सीधे समझिए कि डबल हो रहा है, हर चीज़ डबल हो रहा है। चूल्हा पहले 60-70 में बिकता था, अभी चूल्हा है नहीं, वो 100 रुपये 120 रुपये। 2-3 साल पहले इसका क्या रेट? 100 रुपये में लाते थे, 130 रुपये में बेचते थे 100 रुपया में 130 रुपए में बेचते थे जी। और अभी अभी हम ला रहे हैं 280 रुपये में बेच रहे हैं, और ये वाला दौड़ी हम ला रहे हैं 225 रुपये में। इस साल आपका चूल्हा का रेट 150 कम से कम मिनिमम रेट है, उससे नीचे नहीं बिकेगा। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। 8 नवंबर से छठ का नहा खा है। छठ महापर्व की शुरुआत 8 नवंबर से हो रही है, लेकिन ऐसे में अगर आप पटना के बाज़ारों में आते हैं तो छठ महापर्व की धूम देखने को मिल जाएगी। हर तरफ बाज़ार छठ मैया के साजो सम्मान से सज चुका है। और तो और छठ पूजा में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है, जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण है, छठ मैया के प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया गया मिट्टी का चूल्हा हो, या आम की लकड़ी हो जलावन के लिए, या फिर दौरा हो, या फिर अर्घ देने के लिए सूप, ये सारे सामान से पटना का बाजार सज चुका है। ऐसे में आज हम पटना के कदम कुआं इलाके में आए हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, चाहे वो मिट्टी का चूल्हा हो, या फिर आम की लकड़ी, या फिर सूप हो, या फिर दौड़ा, ये कितने में मिल रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस बार इन सब के दामों में कितना अंतर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ एक दुकानदार हैं जो आम की लकड़ी बेच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक, कितने सालों से आप कदम कुआं में आम की लकड़ी बेचते हैं छठ पर? 5-6 साल हो गए, मेरे पापा 20 साल से बेच रहे हैं, हम 5-6 साल से बेच रहे हैं। जी। कहाँ से लाते हैं आप ये आम की लकड़ी? हाजीपुर से आता है। हाजीपुर से लाते हैं। ये इसकी तैयारी आप लोग कब से शुरू कर देते हैं? करीबन 1 महीने पहले से। 1 महीने पहले से लकड़ी कटता है, फिर सूखने के लिए दिया। हाँ, हम लोग चूल्हा भी बेचते हैं, अभी चूल्हा लगाए नहीं, यहाँ चूल्हा भी लग जाएगा मिट्टी वाली, और गोईठा भी, हम उपले भी बेचते हैं जो यहाँ कदम कुआं। हाँ, कदम कुआं में कोई नहीं बेचता है जी। जो मेन होता है इनको जलाने के लिए, उपले। मतलब छठ पूजा में उपले और आम की लकड़ी ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी के और मिट्टी के चूल्हे भी, तीनों चीज़ में बेचता हूँ। तो ये आम की लकड़ी का आप मुझे, जैसे पसीड़ी लोग लेते हैं 5 केजी, तो क्या रेट है अभी आपका? अभी 150-120 चल रहा है, और मार्केट अभी देखिए, मार्केट के ऊपर भी होता है, अगर माल शॉर्ट हुआ तो बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगले साल 300-400 रुपये पसेड़ी भी बिका है। ठीक है, लॉकडाउन पेंडेमिक के कारण वो माल बेचा नहीं जा रहा था, हम लोग थोड़ा थोड़ा डरते डरते लाए थे, और उस टाइम महंगा भी हो गया था। जिस टाइम अभी हम खरीद जो दे रहे हैं, उस टाइम में हम लाए थे और उससे डबल में बिक रहा था। जैसे लॉकडाउन के टाइम में, और इससे डबल रेट पे आप बेच रहे थे? बिक रहा, कारण है ना, हमें महंगा मिलेगा तो हम भी महंगा देंगे। और अगर उससे पहले की बात करें? उससे पहले तो वही, मतलब पसेरी का बात किया तो 100 था, 80 था, 90 था, और मतलब 2 सालों में दाम इतना फ्लक्चुएट हो गया, डबल के, मतलब डबल हो गया सीधा सीधी। मतलब जहाँ 2 साल पहले 100 में बिकता था, अब 300 के रेट। 200, 150, 120 ऐसे चल रहा है, मतलब सीधा समझिए कि डबल हो रहा है, हर चीज़ डबल हो रहा है। चूल्हा पहले 60-70 में बिकता था, अभी चूल्हा है नहीं, वो 100 रुपये 120 रुपये बिक रहा है। कैसे बेच रहे हैं आप? ऊपर 10 के 5 बिकते हैं। 10 के 5। इसका रेट भी बढ़ा है ऐसे ही? नहीं, उसका वो तो मिलता ही नहीं है, छठ के नाम पे कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि इस महापर्व में मतलब थोड़ा सा भी गलती नहीं माना जाता है। हम लोग भी नहीं मानते, जो मतलब बढ़िया से गोबर निकाल के अच्छे से उसको रखता है 1 साल तक, उसके वहीं से लाते हैं। नहीं मिलता है, नहीं लाते हैं, क्योंकि हम लोग को भी पाप लगेगा ना। क्योंकि पूजा का टाइम है, हमको कोई देता भी नहीं, छठ के नाम पे हम लोग मांगना पड़ता है कि हमको दो, नहीं होता तो नहीं लेते, कहानी छोड़ देते। लकड़ी में कैसे शुद्धता का ध्यान रखते हैं आप? लकड़ी में ये सब कटाता है, करीबन 2-3 महीने पहले से काम हो जाता है। ये सब लकड़ी अलग रहता है, जहाँ से आता है खटाल से आता है, बड़ा बड़ा खटाल होता है। आप लोग ऐसा इससे 20 गुना 50 गुना ज़्यादा माल गिरा हुआ रहता है, वहीं से हम लोग लाते हैं। वहाँ पे आप करीबन यहाँ से लेके करीबन 10, मतलब 2-3 बास तक आपको सिर्फ माल रहता है, मतलब गिरा हुआ, वहीं से हम लोग माल लाते हैं। हाजीपुर में आपको बहुत जगह दिख जाएगा, हाजीपुर से थोड़ा आगे जाना पड़ता है, वहीं से माल आता है। अभी जस्ट माल ले के भी आए, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम हाजीपुर से जस्ट ले के आए हैं, सुबह के 3 बजे के गए, अभी हम लोग को माल मिला है। करीबन 10 घंटा 8 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब माल हम लोग को मिलता है। उसके बाद इनको लाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, 3-4 दिन पूरा प्रॉपर्ली, मतलब 24 घंटे बेचना पड़ता है। हाँ, इसमें क्या है कि गाय वाय भी नहीं होता है छठ के नाम पे, पहली बेनिफिट है। कोई भी चीज़ हो, छठ का सामान है, कोई छुएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी जो आम की लकड़ी है उसका रेट जाना कि कहाँ 2 साल में जो लकड़ी 5 केजी 90 और 100 रुपये में मिलती थी, आज उससे दुगना रेट हो गया है, क्योंकि इनकी खरीदारी ही महंगी हो गई है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दौरा लगाए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये दौरा कितने में वो बेच रहे हैं। पंकज तिवारी।
कितने साल से आप ये दौरा बेच रहे हैं? 15 साल से बेच रहे हैं। 15 साल से जी। छठ पर्व पे यही रोज लगाते हैं? हमेशा यही लगता है। अच्छा एक बात बताइए, कितने में बेच रहे हैं आप ये दौरा? 225 में बेच रहे हैं। 225 में। जी। मतलब 2-3 साल पहले इसका क्या रेट? 100 रुपये में लाते थे, 130 रुपये में बेचते थे। 100 रुपया में 130 रुपए में बेचते थे। जी। और अभी अभी हम ला रहे हैं 280 रुपये में बेच रहे हैं, और ये वाला दौड़ी हम ला रहे हैं 225 रुपये में। हाँ, और बेच कितने में रहे हैं? 250 रुपया। 250 रुपए। मतलब 1-2 साल में दाम दोगुना हो गया। दोगुना हो गया। जी। बहुत सा का जो लाते है हैं आप ये पूर्णिया से लाते हैं हम लोग। पूर्णिया से लाते हैं? जी। कितने दिन पहले ले आते हैं? 15 दिन पहले हम लोग लाते हैं माल। तो आप देख सकते हैं कि आम की लकड़ी ही नहीं बल्कि जो छठ मैया की पूजा के लिए दौरा का इस्तेमाल होता है उसके भी दामों में महज 1 साल के अंतर में 100 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अब हम जानेंगे कि आखिरकार सूप कितने में मिल रहा है। 140 का जोड़ा है, 70 रुपये पीस। हाँ, 180 रुपये जोड़ा है, हाँ, 90 रुपये पीस। हाँ, 2 रंग का है क्या? अंतर हाँ, है? 2 रंग का है। वो बाहर वाला सूप है, उसमें बहुत खर्चा पड़ता है। कहाँ से बहुत मंगाते हैं वो नासिक तरफ से आता है सूप। ये वाला? आई आता है मोहनपुर से आता है, पलामू से आता है ये वाला। अच्छा, मतलब 2 तरह का सूप का जोड़ा मिल रहा है, एक 140 का, 170 का। हाँ। अच्छा, रेट में कुछ अंतर भी हुआ है साल भर में? अभी साल भर में अंतर नहीं हुआ, हम वही पैसा दे कर, वही दाम दे करके, वही पुर्जा देख करके सब देख लिए, मिला लिए हैं, तो हम वही माल ला के हम लाए हैं। वही, हाँ, वही खरीदारी है, वही लिखित है सब। कितने सालों से लगा रही हैं आप? हम 50 साल हो गया। 1970 से। 1970 हाँ, से सूप 70 से। हाँ, चलिए, ये जो अम्मा है ये 1970 से हाँ, बेचती 70 है से, सूप, और इनका कहना है कि सूप का बामन जा रहा है। जी हाँ, 50 साल पूरा गया, बामन जा रहा है ये। जी, तो मतलब सूप के दामों में कोई कम और बेसी नहीं हुआ है, जैसे मिलता था। अगला साल से करे, वो बखत से करे जो हम बेच रहे थे। हाँ। वो बखत 1 रुपया 25 पैसा सूप। आप जब सूप बेचना स्टार्ट की थी 1 रुपया? हाँ, 1 रुपया 25 पैसा से बेच रहे हैं। वो बखत से, हाँ। वो बखत से यहाँ तक आ गया, कब 70 रुपये पीस हो गया। हाँ। बस। तो इनका कहना है कि पिछले 1 साल में सूप के दामों में कोई अंतर नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये जब से सूप बेच रही हैं, स्टार्ट जब की थी, तो ये 1 रुपए पीस सूप बेचती थी। 125, हाँ। 1 रुपया 25। 1 रुपया हाँ, वो बखत से सब ऐसे बेच रहे हैं। 1 रुपए 25 पैसे ये बेचती थी, और आज 70 पे हो गया। 1.5 रुपया हुआ, पौने 175 हुआ, हाँ। 225 हुआ, करते करते 250 हुआ, करते करते 5 रुपया 6 रुपया करते करते यहाँ तक पहुँच गया 2021 में। हाँ, ठीक। 21 में। चलिए, अब हम चूल्हा का दाम जानेंगे कि आखिरकार चूल्हे कितने में बिक रहे हैं। सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो मिट्टी का चूल्हा होता है। इसको बनाने से लेकर इसको घर तक लाने तक हर तरह की सुविधा, हर तरह की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुजीत कुमार। कितने सालों से आप कदम कुआं मिट्टी का चूल्हा छठ पर्व पर बेचते हैं? करीब 50 साल से ऊपर हो रहा है। हमारी उम्र तो उतना नहीं है। हाँ। हमारे गार्जियन दादी जो है वो लोग करती थी। और पटना में समझिए तो सबसे पुराने दुकानदार है कदम कुआं का। तो आप लोग ये घर पर ही बनाते हैं? हम लोग घर पे नहीं बनाते, हमारा शुरू से परचेजिंग कर करके गांव देहात से ही चूल्हा आता है, और हम लोग का स्पेशली ऑर्डर होता है जहां हम लोग बढ़िया चूल्हा बनवाते हैं और मंगवाते हैं और सेल करते हैं। इसमें शुद्धता का रख रखाव से लेकर ये सब का ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुद्धता तो बहुत ख्याल रखते हुए ये काम होता है। हम लोग भी साफ़ सफाई रखते हैं, हर जो है काला दाग वगैरह सारा हटा करके छांट करके वो बिल्कुल हटा देते हैं। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग। कितने दे रहे हैं इस साल आप? इस साल आपका चूल्हा का रेट 150 कम से कम मिनिमम रेट है, उससे नीचे नहीं बिकेगा। बढ़िया चूल्हा, ऐसे इससे कम रेट का भी छोटा चूल्हा मिल जाता है मार्केट में, जैसे कारीगर है वैसे दाम रहते हैं। तो पिछले 2-3 साल में मतलब कितना अंतर देखा जाता है चूल्हे के रेट में? मैक्सिमम 10 रुपीज़ का अंतर आएगा। 1 से 2 साल में बढ़ना तय है। हाँ, मतलब हर साल 10 रुपये 15 रुपये बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस बार जैसे हर साल बिक्री होती है चीज़ों की छठ पर्व में, क्या इस बार भी उस तरीके की बिक्री है? नहीं, वो मार्केट उस तरह का है नहीं। हाँ। जो सेल आज से हम लोग 5 साल 10 साल पहले किए, उसके बाद बिजनेस धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। घटता जा रहा है। सेल उस तरह का है नहीं। और दूसरा जो है कि आपका पिछला कोरोना काल जो रहा उसमें भी परचेजिंग जो है लोग बहुत कम किए, और दूसरा तो अभी जो है वो और स्थिति को जो है ख़राब कर दी है दूसरा कोरोना काल। तो
आप देख सकते होंगे कि हम अभी कदम कुआं के बाज़ार में स्थित है और यहाँ हमने आपको हर एक चीज़ की दाम बताई, चाहे वो छठ पर्व में जलावन के लिए इस्तेमाल किया गया उपले हो या फिर आम की लकड़ी हो, मिट्टी का चूल्हा हो या फिर माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए, माता को अर्घ देने के लिए सूप या दौरा हो। हर चीज़ के दामों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी ज़रूर हुई है। खासकर जलावन की बात करें तो 100 रुपया और दौरा की बात करें तो 100 रुपया तक महंगा हो चुका है। ऐसे में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बाज़ार है वो सजा है, क्योंकि बाज़ार में दुकानदारों को बाज़ार करने का मौका मिला है और जो खरीदार है वो थोड़ा महंगा खरीद रहे हैं, थोड़ा मायूस है, लेकिन उनमें उत्साह की कमी नहीं है, क्योंकि उनका भी कहना है कि अरसे बाद हम ऐसी खरीदारी कर पा रहे हैं कोरोना काल के बाद, और ये खुशी वो जाहिर भी कर रहे हैं। दुकानदार थोड़ा मायूस है क्योंकि खरीदारी उस तरीके की नहीं हो रही, लेकिन जैसी हो रही है उससे वो खुश है कि एटलीस्ट उन्हें इस बार दुकानदारी करने का मौका तो मिला है। ऐसे में बस कुछ ही दिन बाकी है छठ पूजा को लेकर और बाज़ार में धूम मच चुकी है, लेकिन लाइव सिटीज़ आपको छठ पूजा से जुड़े हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेगा। आप देखते रहिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हाँ, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।